सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हार्ट है। इससे पहले हमने बहुत ढेर सारी चीज़ें डिस्कस की जो हमें ये टॉपिक समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम ट्राई करेंगे अब कि ये टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि अगर ये क्लियर हुआ ना तो फिर आगे के जितने भी कंसेप्ट हैं ना सब इसी पे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हार्ट है। ठीक है गाइस, एक बात और, थोड़ा वीडियोस डिले रहेंगी, ट्राई टू एडजस्ट। मैंने आपको रीजन प्रीवियस लेक्चर में ही बताया, दैट इज फंक्शंस वाले लेक्चर में। प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट विद मी, थोड़ा मुझे भी समझने का ट्राई करेगा। आई एम अ स्टैंड अलोन हियर, ये पूरा चैनल इज अ स्टैंड अलोन इवेंट। मैं अकेले बनाता हूँ, अकेले एडिट करता हूँ और अकेले ही पोस्ट करता हूँ। आई एम नो टीम, नथिंग। सो मुझे आप प्रेशर डालेंगे तो इट्स ऑफ नो यूज। मेरा खुद एमटेक चालू है, आई एम बिजी विद माई एमटेक डिग्री, और भी देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज होल्ड इट, है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करिए, जितना पढ़ा दिया है उतने में भी आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं आगे भी सब बनाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा तो प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट। ठीक है, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो गाइज देखिए, अगर मैं क्लासेस की बात करूं, आपको पता ही है मैं कैसे पढ़ाता हूं। पहले सर क्या लेते हैं, सिनेरियो। सिनेरियो लिया। अब सिनेरियो कैसा है कि अगर मैं आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस एक्सप्लेन करना चाहूं, है ना, तो क्लासेस आर बेसिकली बेस्ड ऑन ना कॉमन फीचर। कॉमन फीचर, मैं जहां था, है ना, वेयर आई वाज, वहां पे ना अजीब सा बहुत गंदा सा सेग्रीगेशन किया हुआ था कि इफ यू हैव, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एग्जाम्पल ना लूँ, ठीक है, आई वोंट टेक दिस एग्जाम्पल। सिंपल सा एक सेग्रीगेशन लेते हैं नंबर ऑफ लेग्स का, है ना, नंबर ऑफ लेग्स का। देर आर टू लेग एनिमल, है ना, और फोर लेग्ड एनिमल्स, राइट। तो इफ यू ऑब्जर्व, दिस नंबर ऑफ लेग्स इज अ कॉमन फीचर, इज अ कॉमन फीचर, है ना, एक कॉमन फीचर है। हाँ सर, कॉमन फीचर तो है। किसका कॉमन फीचर है? एनिमल्स का कॉमन फीचर है। हम भी एक एनिमल ही है, है ना, हम भी एक एनिमल ही है। अब इन्हीं एनिमल्स में टू में मंकी आ जाएगा, अस, हम आ जाएंगे। फोर लेग में काओ, डियर, लायन, ये सब आ जाएंगे। तो आपने ये देखा कि हमने एक कॉमन फीचर उठाया, हम सब में से एक एक कॉमन फीचर उठाया, है ना, विच वॉज नंबर ऑफ लेग्स, विच वॉज नंबर ऑफ लेग्स, और उसे उसके मदद से मैंने एक सेग्रीगेशन क्रिएट कर दिया, एक सेग्रीगेशन क्रिएट कर दिया, या बोल सकते हैं एक एसोसिएशन क्रिएट कर दिया, है ना, विच वॉज एनिमल्स। दिस एनिमल्स इज वॉट इज नोन एज क्लास। दिस एनिमल इज वॉट इज नोन एज क्लास। अब अगर हम देखें, आपके कॉलेज में भी डिविजन्स होते हैं, ए बी, है ना, इसका भी कुछ सेग्रीगेशन हुआ होगा। ए क्लास का कोई कॉमन फीचर होगा, कोई कॉमन फीचर होगा। कभी कभी यूजुअली कॉलेजेस में क्या होता है कि जो स्टूडियस होते हैं उनको ए डिवीजन में उठा के डाल देते हैं, और जो बी डिवीजन में होते हैं वो थोड़े से ट्रबल मेकर्स होते हैं, है ना। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, राइट। तो ए डिवीजन वाले तुम लोग भी ट्रबल मेकर्स थे, और बी डिवीजन वाले तुम लोग भी स्टूडियस थे, डोंट वरी, है ना। सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल मैं पहले ही देने वाला था, लेकिन मैंने इधर दे दिया, थोड़ा सा सटल एग्जाम्पल, ठीक है। अब ए और बी डिवीजन वाले समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो ऐसा सेग्रीगेशन है। तो कॉमन फीचर क्या है इधर? नेचर ऑफ स्टूडेंट्स। ए और बी में कॉमन फीचर क्या था? नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ स्टूडेंट्स। या और सिंपल में इसको भी हटा दिया जाए तो ए डिवीजन में कॉमन फीचर क्या था? स्टूडियस फीचर था। कॉमन फीचर वो स्टूडियस, इसलिए उनको मैंने कौन से क्लास में डाल दिया? क्लास ए में। अब क्लास बी का कैसा कॉमन फीचर था? ट्रबल मेकर्स। मेजॉरिटी कॉमन फीचर क्या था? ट्रबल मेकर्स, इसलिए उन्हें मैंने कौन सी क्लास में डाल दिया? क्लास बी में, राइट। तो अगर मैं अब क्लास की डेफिनेशन पढ़ूं तो क्लास, ये 2 मिनट के लिए रुक जाइए। which are used to define a set of elements with common behavior or performance, या यहां लिख दूं और फीचर,
और फीचर, राइट। तो अगर मुझे एक सेट ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन करना है विद अ कॉमन फीचर, विद अ कॉमन परफॉर्मेंस या विद अ कॉमन बिहेवियर, तो मैं उसे किस में डिफाइन कर सकता हूं? यूजिंग अ क्लास। अब क्लास जब हम बनाते हैं ना, तो क्लास इज टाइप ऑफ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो देखिए, कैट्स, डॉग्स, मंकी, काउ एक्सेट्रा ऑल बिलोंग टू अ क्लास नोन एज एनिमल्स, राइट। इसी एनिमल्स में एक क्लास और आ जाती है ह्यूमंस की, है ना। ह्यूमंस इज ऑल्सो क्लास, ह्यूमंस में भी तरह तरह के ह्यूमंस है ना। सिमिलरली कैट्स, डॉग्स, मंकी, काउ एक्सेट्रा ऑल आर द पार्ट ऑफ अ कॉमन सेट, और उस सेट को ही नाम क्या दिया है? एनिमल्स। क्लियर है? कुछ कॉमन फीचर होगा ना इनमें, इसीलिए तो उनको मैंने एनिमल्स में डाला है। क्लियर है? हाँ सर, परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हमें अगर क्लास बनाना होता है, पहली बात क्लास बनाते क्यों है, अब हम ये समझते हैं, ठीक है। तो मैं नया पेज ले लूं? हाँ ठीक है, नया पेज ले लीजिए सर, बहुत किचकिच हो जाएगा। वाई, वाई, है ना। अब क्लास में मैं फीचर्स डिफाइन करूंगा, फीचर्स डिफाइन करूंगा। मान लीजिए मैंने दो फीचर्स डिफाइन किए, दो फीचर्स। एक फीचर है मान लीजिए नंबर ऑफ लेग्स, मान लीजिए नंबर ऑफ लेग्स, और एक फीचर होगा हाइट, एक फीचर होगा हाइट। तो आप मुझे एक बात बताइए, एट द एंड दीज आर व्हाट? डेटा, डेटा, है ना। तो अभी जो मैं आपको ये सब बता रहा था, दिस वाज अ जनरलाइज सिनेरियो, मैथमेटिकल सिनेरियो था, थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप वे में, थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में हम बात कर रहे थे। अब हम इधर बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में, प्रोग्रामिंग में क्लास क्या है और क्यों बनाना है। फाइन, परफेक्टली फाइन, ठीक है। आइए अब देखिए, अब मैंने दो फीचर्स डिफाइन कर दिए। अब इन दो फीचर्स को तो मुझे स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना। इन दो फीचर्स को क्या कराना पड़ेगा? स्टोर कराना पड़ेगा। बोलोगे सर बात तो सही बोल रहे हो, स्टोर कराना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए एक है मंकी, एक है मंकी, तो मंकी के दो फीचर स्टोर होंगे, मंकी के दो फीचर स्टोर होंगे। कौन से दो फीचर? एक होगा नंबर ऑफ लेग्स, यहां पे लेग्स लिख देता हूं, और एक होगा उसकी हाइट। फाइन, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन सर। आप थोड़ा मेरे कैमरे में भी देखते रहिएगा ना, मैं थोड़ा इंटरेक्ट इस बार ज्यादा कर रहा हूं। अब आप एक चीज बताइए, ऐसा कोई डेटा टाइप एग्जिस्ट करता है क्या मार्केट में जो ऐसा टाइप का कुछ स्टोर करा पाए? ये मान लीजिए मंकी का ब्लॉक है, वेरिएबल्स वाला लेक्चर याद करिए, मंकी का मेमोरी ब्लॉक है। मंकी अज्यूम कर लीजिए इज अ वेरिएबल, मंकी इज अ वेरिएबल, परफेक्टली फाइन, राइट। ऐसा कोई डेटा टाइप है क्या कि आप एक ही ब्लॉक में लेग्स भी स्टोर करा लो और हाइट भी स्टोर करा लो? ऐसा कोई है क्या? स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जेनरिक चीज है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ जेनरिक स्टफ। ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी याद करेंगे ना तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है ना। ऐसा कोई डेटा टाइप है क्या? इंट ऐसा अलाउ करता है क्या हमें ऐसा कुछ स्टोर कराने का? नहीं सर, इंट में मतलब एक ब्लॉक बनाया तो इस पूरे ब्लॉक में आप इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो, और वो भी एक, ऐसे पार्ट पार्ट नहीं स्टोर कर सकते। एग्री, एग्री करेंगे इस बात से? हाँ सर, एग्री तो करेंगे। अब ये बताइए, अब मुझे लेग और हाइट स्टोर कराना है, तब ये कैसे हो सकता है? इस टाइप का मेमोरी दिखाना तो पड़ेगा ना, कि भाई मैं एक मेमोरी बनाऊंगा, एक मेमोरी तुम बनाना, है ना। मैं कंपाइलर को बता रहा हूं कि भाई तुम एक मेमोरी बनाना, है ना। उसमें दो फीचर्स रहेंगे, एक रहेगा लेग्स और एक रहेगा हाइट। इस टाइप के मेरी मेमोरी का ब्लॉक दिखना चाहिए। तो ये हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? एक ब्लूप्रिंट डिफाइन कर रहे हैं ना, एक नक्शा, कि अगर मेमोरी बनी, अगर मेमोरी बनी, है ना, किस टाइप की मेमोरी बनी? मेरे क्लास के टाइप की मेमोरी बनी, है ना। क्लास मान लीजिए यहाँ पे एनिमल है, मेरे एनिमल के टाइप की अगर तुमने मेमोरी बनाई जिसमें दो फीचर हैं, तो उसमें मेरी मेमोरी कैसी दिखनी चाहिए? एक पार्ट होगा लेग्स के लिए और एक पार्ट होगा हाइट के लिए, है ना। तो ये तो ब्लूप्रिंट है, और यही ब्लूप्रिंट अगर मुझे बनाना है तो प्रोग्रामिंग में कैसे बनाते हैं हम? यूजिंग क्लास। कैसे बनाते हैं? यूजिंग क्लास। अब समझ आया क्लास क्यों बनाना है? अब ये चीज अगर मैं आपको लिखने को बोलूंगा तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, है ना। थोड़ी इंग्लिश है, ऐसे ही डायग्राम बना के फटाफट एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्लियर है? परफेक्टली फाइन, ठीक है सर। चलिए अब हम आगे आते हैं कि क्लास बनती कैसे है। सिंपल सिंटैक्स, क्लास। अब क्लास बना रहे हो तो क्लास कीवर्ड तो यूज करोगे यार। अब फिर अपने क्लास का नाम,
अपने क्लास का नाम। अब उसके अंदर क्या होंगे, फीचर्स होंगे। ओवरऑल दीज आर व्हाट, फीचर्स, दीज आर व्हाट, फीचर्स, राइट। अब कुछ फीचर्स डेटा मेंबर्स हो सकते हैं। डेटा मेंबर्स अगर मैं जेनेरिक वर्ड बोलूं ना तो वेरिएबल्स होता है। क्या होता है, वेरिएबल्स। और मेंबर फंक्शंस और जेनेरिक वर्ड बोलूं ना फंक्शंस। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, आप अगर अपना सिलेबस उठाए ना तो सिलेबस में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पहले पढ़ा दिया है और फंक्शंस बाद में पढ़ा है। लेकिन अगर आप मेरा प्लेलिस्ट खोलेंगे, ब्रैग नहीं कर रहा हूं, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें देखिए मैंने फंक्शंस पहले पढ़ाया हुआ है ताकि आप रिलेट करा पाओ यहां पे। क्लियर है, फाइन है, एवरीथिंग परफेक्टली फाइन, यस सर फाइन। चलिए, क्लियर है कि अगर मुझे क्लास बनानी है तो कैसे बनानी है, ऐसे ही बनानी है। अब कैसे बनेगी वो हम दिखाएंगे, वो बात की बात है। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है, डिफाइनिंग अ क्लास इज लाइक क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट ऑफ द हाउस, is like creating a blueprint of the house in which we define how the house will look like। ये घर ही तो बना रहे हैं यार, ये घर ही तो है, ये ब्लॉक इज अ घर। और हम बता रहे हैं कि मेरा घर कैसा दिखेगा, मेरा घर कैसा दिखेगा। व्हाट विल बी इट्स कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब फीचर्स, कंपोनेंट्स मतलब फीचर्स एक्सेट्रा। फाइन, अब समझ आया ये पॉइंट, ये पॉइंट तो सर आपने पहले ही बता दिया है। आई नो, क्या सर आज ज्यादा एनर्जेटिक हो है भाई, अब क्या करें। चलिए ठीक है, फाइन। तो आइए एक काम करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, सिंटैक्स पता है हमें, सिंटैक्स पता है क्या, हाँ सर सिंटैक्स तो हमें पता है। क्या, क्लास, फिर क्लास का नाम क्या रख दें, आप बता दीजिए। चलिए हम एनिमल रख देते हैं, क्लास का नाम एनिमल, और करली ब्रैकेट्स। एक चीज मैंने शायद यहाँ पे मिस कर दी है, विच इज सेमीकोलन। यहाँ पे गाइस सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, नहीं भूलेंगे सर, सेमीकोलन। अब मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, मैं ये पब्लिक लिख रहा हूँ, वो आपको अगले आगे वाले लेक्चर में समझ आ जाएगा पब्लिक क्यों लिखा है। ठीक है, पब्लिक इंट या स्ट्रिंग नेम, ठीक है स्ट्रिंग नेम। और मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, void कॉल माय नेम, void कॉल माय नेम, है ना। और यहां पे सी आउट करा रहा हूं क्या, नेम को, और सी आउट क्या करा रहा हूं मैं यहाँ पे, नेम को। तो क्या ये मेरी क्लास बन गई सर, क्या मेरी ये क्लास बन गई। देखिए मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व करें तो नेम, अरे ये पॉइंटर थोड़ा मोटा है, नेम एंड कॉल माय नेम, नेम और कॉल माय नेम जो है, दीज आर व्हाट माय फीचर्स, दीज आर व्हाट फीचर्स, है ना। ये मेरे क्या रहेंगे, फीचर्स रहेंगे। ऐसा रहेगा क्या सर, हाँ ऐसा रहेगा। क्लियर है, हाँ सर परफेक्टली फाइन। और अगर मैं अपना मेमोरी ब्लॉक बनाऊंगा ना तो डेटा वाला पार्ट क्या है इसमें, सिर्फ नेम। तो मेरे मेमोरी ब्लॉक में सिर्फ नेम वाला पार्ट ही स्टोर हो रहा होगा। लेकिन आपने एक चीज और ऑब्जर्व की, मैं साथ में क्या यूज कर पा रहा हूँ, कॉल माय नेम को भी यूज कर पा रहा हूँ। ऐसा कोई डेटा टाइप अलाउ करता था क्या, नहीं अलाउ करता था सर, ऐसा तो कुछ नहीं सुना था। अभी वो डेटा टाइप वाला कंफ्यूजन आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो इधर आप अगर ऑब्जर्व करें तो फीचर मेरे यहाँ पे क्या क्या थे, नेम और कॉल माय नेम, राइट। मैंने उनको क्लब करा दिया, उनको एक डब्बे में बंद कर दिया, और उसे ही क्या बोल दिया, एनिमल, उसे ही क्या बोल दिया मैंने, एनिमल। तो अब हमें ये क्लियर है, हाँ सर परफेक्टली फाइन, ये तो क्लियर हो गया। तो हमारी क्लास बन के रेडी हो गई है, क्लास हमारी बन के रेडी हो गई, ठीक है सर। तो अब हम बैक आते हैं इस पे, अपने ऑब्जेक्ट वाले पार्ट पर। तो हमें क्लास तो फिलहाल के लिए क्लियर है। अब हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अभी तक हम क्या बना रहे थे, ब्लूप्रिंट बना रहे थे। अभी तक हमने ब्लूप्रिंट नक्शा बनाया है। अब हमें उस नक्शे को बिल्डअप कराना है कि अब नक्शा अगर रेडी है तो अगर मुझे कुछ बिल्ड करना है तो उसी नक्शे के अकॉर्डिंग बिल्ड करना है। नक्शे को ही बिल्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। अब यहां एक पॉइंट लिखा है, नाउ व्हेन वी वांट टू क्रिएट एन इंस्टेंस और द रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास। अभी तक क्लास रियल में एग्जिस्ट कर रही थी क्या, नहीं। नक्शा रियल में था क्या, नहीं। हम तो बस बता रहे थे कि विजुअलाइज कर रहे थे कि अच्छा ऐसा कुछ दिख रहा होगा, राइट। अब हमें कुछ रियल वर्ल्ड, रियल इंस्टेंस बनाना है, रियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। फाइन, हाँ। इट इज लाइक वी क्रिएटेड आवर डेटा टाइप,
हमने अपना डेटा टाइप बना दिया। नाउ वी वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर डेटा ऑफ द करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप। अगर मैं बोलूं int d, int d, तो d was the variable name, d was the variable name and this int was data type, data type है ना। तो डेटा टाइप का मतलब क्या था कि अगर एक ब्लॉक बना तो वेरिएबल का नाम d होगा और इसमें डेटा कैसा स्टोर हो रहा होगा, इंटीजर टाइप, राइट, क्लियर, इंटीजर टाइप डेटा स्टोर हो रहा होगा। तो अगर मैं इसे रिलेट कराना चाहूं ना तो d इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर, d इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंट। ये डेफिनेशन ना लाइक अगर मैं बोलूं तो इट्स नॉट एक्चुअली करेक्ट, लेकिन मैं रिलेट कराने के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर। तो हमने अपना डेटा टाइप बना लिया है, अब हमें क्या बनाना था, अपना वेरिएबल। खुद का डेटा टाइप बना लिया, अब इसका वेरिएबल बनाएंगे। दैट वेरिएबल इज व्हाट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। फाइन, ओके। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें। हमने एनिमल्स बना लिए हैं, एनिमल्स बना लिए हैं, अब मुझे उसके एलिमेंट्स बनाने हैं, एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं, जैसे डॉग, कैट, काऊ, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। फाइन, ओके। अब सिंपल सा सिंटैक्स होता है, क्लास नेम, अगर ब्रैकेट में लिख दूं डेटा टाइप, और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट नेम, उसके साथ क्या, ऑब्जेक्ट नेम। यहां पे बोल देता हूं वेरिएबल, यहां पे मैंने क्या बोल दिया, वेरिएबल। तो अगर मैं इस कोड में इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो कैसे बनाओगे सर, एनिमल ए। और अगर मैं इसको रिलेट कराना चाहूं तो ये देखिए इंट डी, और अब इसको रिलेट कराए हम, देखिए कैसे रिलेट कराएंगे। इंट डी का मतलब क्या था, इंट डी का मतलब एक ब्लॉक डी और उसमें डेटा कैसा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का, राइट। अब अगर मैं ए को विजुअलाइज कराऊं, है ना, ये वाली लाइन को, लाइन नंबर 12 को, एक ब्लॉक नाम ए और उसमें डेटा किस टाइप का स्टोर हो रहा होगा, एनिमल, एनिमल टाइप का। अब एनिमल किस टाइप, कैसा टाइप का डेटा टाइप है, यहां पे हमने बता रखा है, यही तो डिफाइन किए हैं। दिस वाज डिफाइनिंग, दिस वाज डिफाइनिंग एंड दिस वाज creating an instance, this was creating an instance। अब आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, ये पार्ट नोट कर लीजिए, ठीक है, कर लिया होगा पॉज, नोट भी कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिलीट कर देता हूं। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब सर एक बात बताइए, अब मुझे नेम को एक्सेस करना है, नेम को एक्सेस करना है, नेम को एक वैल्यू असाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे सर, ये देखिए, एक ऑपरेटर होता है ना, डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर मतलब ए डॉट नेम, ए डॉट नेम। तो क्या मैंने नेम एक्सेस कर लिया, अपने क्लास का नेम एक्सेस कर लिया क्या मैंने, जरूर कर लिया यार। अब मैं असाइन कर देता हूं, मान लीजिए क्या, यश, मैं भी एक एनिमल ही हूं, राइट, ए डॉट नेम इक्वल्स टू यश। अब अगर सर मुझे फंक्शन बुलाना है तो वो जो कॉल माई नेम वाला फंक्शन है उसे कॉल करना है तो सेम वे ऑब्जेक्ट यूज करिए। ये जिस क्लास का आप डेटा मेंबर या जिस क्लास का फीचर एक्सेस करना चाह रहे हैं ना, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करिए, डॉट ऑपरेटर यूज करिए और वो फीचर को कॉल कर लीजिए। अब जैसे मैंने कॉल माय नेम को कॉल कर लिया, अब अगर मैं इसे रन करूंगा, देखिए मुझे आउटपुट में आ गया क्या, यश। क्यों, क्योंकि मैंने नेम को असाइन करा दिया था यश। तो मेरा जो ब्लॉक बना था, मेरा जो ब्लॉक बना था, यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट नाम था उसका, तो उसमें क्या स्टोर था, यश, डेटा क्या स्टोर था, यश। क्योंकि डेटा मेंबर तो सिर्फ स्ट्रिंग ही है ना, दैट इज नेम, डेटा मेंबर तो नेम ही है, फंक्शन थोड़ी ना स्टोर होता है ब्लॉक में। फाइन, परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो अब कॉल माई नेम क्या करेगा, कॉल माई नेम का सर एक बार एग्जीक्यूशन दिखाओगे, दिखाते हैं, ये देखिए कॉल माई नेम में क्या हो रहा है, सी आउट कर रहा है वो नेम को, और नेम कौन सा फेच कर रहा है, क्लास का, क्लास में जो नेम है वो फेच कर रहा है। अब क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ए, है ना, और उसमें नेम की वैल्यू क्या है, यश, तो यही वैल्यू यहाँ पे फेच हो जाएगी। तो क्या प्रिंट हो जा रहा है, इसीलिए यश यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे यश प्रिंट हो रखा है। क्लियर है, हाँ सर क्लियर तो है। अब थोड़ा हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गया है, थोड़ा ज्यादा समझ आया है। एक बार ना अगर आपको नहीं समझ आया तो ये लेक्चर रिवाइंड करके देखिएगा, आई एम वेरी श्योर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है, एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, वी कैन एक्सेस मेंबर्स डॉट ऑपरेटर यूज करके, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, सिंटैक्स भी लिख के दे दिया है। क्लियर है, ओके सर। सिमिलरली ये भी, ये क्या है, ये मैंने क्यों ऐड किया है मुझे भी नहीं पता। फाइन, परफेक्टली फाइन, क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। तो गाइज आई होप आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का छोटा सा ओवरव्यू समझ आया होगा।
अब अगले लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे और ट्राई करेंगे इसको फटाफट कंप्लीट करने का, ठीक है। सो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आई विल श्योरली हेल्प यू गाइस, ठीक है। अब आपको ये नोट्स एक्सेस करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप फटाफट मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई बातें करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम, मेरे ट्विटर, लिंक्डइन, इवन मुझे टेलीग्राम पे भी आप टैग कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और मुझसे डिस्कशन, बातें या गाइडेंस जरूर ले सकते हैं, ठीक है। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग टॉपिक और उसे भी बहुत ही आसान बनाते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।